आइए मंगलाचरण के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौविसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त निराजन की जय। अकृत्रिम चैत्यालय की हम पूजन टू ये जो चैत्य भक्ति है प्रतिमा कृत्रिम जिसमें वर्णन किया गया है वो हम पढ़ रहे थे। 3 श्लोक हमारे हो गए थे। आइए एक बार उन तीनों श्लोकों का सिर्फ उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। एक साथ उच्चारण करेंगे। वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु नंदीश्वरेयानि च मंदरेषु यावन्ति चेत्यायतनानि लोके सर्वाणि वन्दे जिनपुङ्गवानाम्। अवनितलगतानां कृत्रिमाणां वनभवनगतानां दिव्यवैमानिकानाम् इह मनुजकृतानां देवराजार्चितानां जिनवर्निलयानां भावतोऽहं स्मरामि। जम्बूधातकी पुष्करार्धवसुधा क्षेत्रत्रये भवाः चन्द्राम्भोजशिखण्डिकण्ठकनकप्रावृद्धनाभाजिनः सम्यग् ज्ञानचरित्रलक्षणधरा दग्धाष्टिकर्मेन्धनाः भूतानागतवर्तमानसमये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः। यहाँ तक हो गया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें अगले वाले श्लोक में तीनों लोकों में जहां जहां पर अकृत्रिम चैत्यालय है उनमें से मुख्य रूप से मध्य लोक में जो 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनको यहाँ पर बताया गया है। देखें, पहले उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। बोलिए। श्रीमन्मेरौ श्रीमन्मेरौ कुलाद्रौ कुलाद्रौ रजतगिरिवरे रजतगिरिवरे शाल्मलौ शाल्मलौ जम्बुवृक्षे जम्बुवृक्षे शाल्मलौ जम्बुवृक्षे श्रीमन्मेरौ कुलाद्रौ शाल्मलौ जम्बुवृक्षे रजतगिरिवरे शाल्मलौ जम्बुवृक्षे। आगे वक्षारे चैत्यवृक्षे रतिकर रुचके कुंडले मानुषांके वक्षारे चैत्यवृक्षे रतिकर रुचके कुंडले मानुषांके इश्वाकारेञ्जनाद्रौ दधिमुख शिखरे व्यंतरे स्वर्गलोके ज्योतिर्लोके भिवन्दे
ज्योतिर्लोके भी वंदे भवन महितले यानि चेत्यालयानि। अब एक एक लाइन में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनकर के रिपीट कीजिएगा। श्रीमन्मेरौ कुलाद्रौ रजतगिरिवरे शाल्मलौ जम्बुवृक्षे। बोलिए। श्रीमन्मेरौ कुलाद्रौ रजतगिरिवरे शाल्मलौ जम्बुवृक्षे वक्षारे चैत्यवृक्षे रतिकररुचिके कुण्डले मानुषाङ्के। वक्षारे चैत्यवृक्षे रतिकररुचिके कुण्डले मानुषाङ्के ईश्वाकारेञ्जनाद्रौ दधिमुखशिखरे व्यन्तरे स्वर्गलोके। बोलिए। ईश्वाकारेञ्जनाद्रौ दधिमुखशिखरे व्यन्तरे स्वर्गलोके ज्योतिर्लोके भिवन्दे भवनमहितले यानि चेत्यालयानि। ज्योतिर्लोके भिवन्दे भवनमहितले यानि चेत्यालयानि। ठीक है, एक साथ पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे, मेरे साथ साथ बोलिएगा। श्रीमन्मेरौ कुलाद्रौ रजतगिरिवरे शाल्मलौ जम्बुवृक्षे वक्षारे चैत्यवृक्षे रतिकररुचिके कुण्डले मानुषाङ्के ईश्वाकारेञ्जनाद्रौ दधिमुखशिखरे व्यन्तरे स्वर्गलोके ज्योतिर्लोके भिवन्दे भवनमहितले यानि चेत्यालयानि। अब एक एक शब्द का बड़े ध्यान से अर्थ देखिएगा और अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वही वर्णन है कि कहाँ कहाँ आकृतिम चैत्यालय है। श्रीमत मेरौ, संधि विच्छेद करेंगे, श्रीमत मेरौ। आधा नय जो है वो तय में चेंज हो जाएगा जब अपन संधि विच्छेद करेंगे। तो श्रीमत अर्थात श्री से जो युक्त है, श्री से जो सहित हैं। ऐसे मेरौ अर्थात मेरु पर, मेरु मतलब सुमेरु पर्वत आदि जो पंच मेरु उन मेरुओं पर। तो क्या अर्थ बनेगा? श्रीमत मेरौ अर्थात श्री शोभा से युक्त जो मेरु है, सुमेरु पर्वत आदि पर्वत हैं उन पर। कुलाद्रौ, कुल अद्रौ, अद्रि का मत होता है पर्वत है, और कुलाद्रौ मतलब कुलाचलों पर। जो हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिन और शिखरिन, ये 6 पर्वत जम्बू द्वीप में बताए गए हैं। ऐसे ही 2.5 द्वीप में जो कुलाचल हैं उनके ऊपर जो स्थित हैं। फिर है रजत गिरिवरे, रजत माने चांदी, चांदी जैसे सफेद वर्ण या चांदी के वर्ण वाला या चांदी से बना हुआ जो गिरिवर मतलब श्रेष्ठ पर्वत है। गिरिवर श्रेष्ठ पर्वत जो है, मतलब कौन सा पर्वत होगा? विजयार्ड पर्वत है ना, क्योंकि विजयार्ड पर्वत के का वर्ण कौन सा है? सफेद वर्ण का, चांदी के समान। तो रजत गिरिवरे मतलब विजयार्ड पर्वत पर जो स्थित है। आगे शाल्मलौ जम्बू वृक्षे, शाल्मलौ मतलब शाल्मली वृक्ष, और जम्बू वृक्षे मतलब जम्बू वृक्ष पर जो स्थित है। जो जम्बू द्वीप में सुमेरु पर्वत बना हुआ है उसके उत्तर और पूर्व के कोने में जो जम्बू वृक्ष बना हुआ है, दक्षिण और पश्चिम के कोने में जो शाल्मली वृक्ष बना हुआ है वहां पर जो स्थित है। आगे कह रहे हैं वक्षारे चैत्य वृक्षे, अर्थात वक्षारे मतलब वक्षारगिरी पर। जो 16 वक्षारगिरी जम्बू द्वीप में बनती है, विदेश क्षेत्र की अपेक्षा से जहां 8 नगरियों का डिवीजन होता है, वहां पर जो 16 वक्षारगिरी में स्थित हैं। आगे चैत्य वृक्षे, चैत्य वृक्ष जो जम्बू वृक्ष, शाल्मली वृक्ष हैं, उनके अलावा और जो अन्य द्वीपों में धातकी खंड वृक्ष है, इस तरह से शाल्मली वृक्ष वहां जो नाम दिया गया है, तो उस प्रकार के उन चैत्य वृक्षों पर जो स्थित है।
रतिकर रुचके, रतिकर, रतिकर पर्वत पे जो स्थित है, विराजमान है। रतिकर पर्वत कौन सा हुआ, याद कीजिए, कौन सी पूजन में अपन ने पढ़ा था रतिकर पर्वत, नंदीश्वर द्वीप की पूजन में आया था ना। नंदीश्वर द्वीप में जो मुख्य अंजनगिरी है, रतिकर है और दधिमुख है। तो यहाँ रतिकर का तात्पर्य उस नंदीश्वर द्वीप में जो 32 रतिकर बने हुए हैं उन पर जो स्थित है। रुचके अर्थात रुचक गिरी पर जो रुचकवर द्वीप बना हुआ है, उस रुचकवर द्वीप के कहाँ पर, कौन से नंबर का द्वीप है रुचकवर, 13वें नंबर का द्वीप। उस 13वें नंबर के द्वीप के मध्य में एक पर्वत बना हुआ है रुचिक गिरी, उसकी चारों दिशाओं में 4 जिनाले अपन ने पढ़े थे। तो रुचिके मतलब रुचक गिरी पे, और फिर कुंडले अर्थात कुंडलगिरी पे जो 11वें नंबर का द्वीप है कुंडलवर द्वीप, उस कुंडलवर द्वीप के चारों दिशाओं में पूरे में फैला हुआ गोल आकार वाला कुंडलगिरी है, पर्वत बना हुआ है। उसके चारों दिशाओं में 4 जिनाले बने हुए हैं। तो कुंडले मतलब उस कुंडलगिरी पर। मानुषांके मानुषोत्तर पर्वत पर, मानुषांके मतलब मानुषोत्तर पर्वत पर जो जो पुष्करार्ध बनता है अपना, पुष्कर द्वीप का बिल्कुल मध्य से आधा आधा पूरा गोल गोल घूम रहा है, उसमें उस स्थान पर चारों दिशाओं में जो पूरा फैला हुआ है ऐसा मानुषोत्तर पर्वत है। उस मानुषोत्तर पर्वत की चारों दिशाओं में 4 जिनाले, तो यहाँ मानुषोत्तर ग्रहण करना है। फिर कह रहे हैं ईश्वाकारेन जनाद्रौ, संधि विच्छेद करेंगे, ईश्वाकारे अंजनाद्रौ, ईश्वाकारे ईश्वाकार पर्वत पर। ये ईश्वाकार कहाँ बना हुआ है, याद करिए, क्योंकि ये सब मैंने बताया था आपको पहले, डायद्वीप के नक्शे में आपको समझाया था। झारखंड द्वीप और पुष्करार्ध द्वीप, इन दोनों को जो 2 भागों में विभाजित करता है, बिल्कुल इशू के आकार का, जैसे गोल पूरा झारखंड बना हुआ है, तो एक बिल्कुल यहाँ और एक यहाँ, बिल्कुल सीधा एक खड़ा हुआ। मैंने बताया था इशू, इशू माने होता है बाण, बाण के जैसा जो बिल्कुल सीधा है, अथवा इक्ष्वाकार नाम भी मिलता है। तो इक्षु आकार, इक्षु का मतलब होता है गन्ना, ईख जिसको अपन कहते हैं। तो जैसे ईख गन्ना बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, तो ऐसे ही जो बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं ऐसे 4 पर्वत है, 2 धात्की खंड में और 2 पुष्करार्ध में, जिससे उसके 2 भाग हो जाते हैं, एक पूर्व का धात्की खंड, एक पश्चिम का धात्की खंड, ऐसा वहां पर रचना। तो ईश्वाकार मतलब ईश्वाकार पर्वत पर जो है। अंजनाद्रौ अंजनगिरी पर, ये कहाँ है अंजनगिरी, याद कीजिए, अंजनगिरी कहाँ पड़ी थी, अंजनगिरी अपन ने पढ़ी थी नंदीश्वर द्वीप में। चारों दिशाओं में 4 जिनाले हैं ना नंदीश्वर के, तो वहां पर उस नंदीश्वर की चारों दिशाओं में 4 अंजनगिरी। नंदीश्वर में तो चारों दिशाओं में 52 जिनाले हैं, तो अंजनगिरी 4 थी ना, मुख्य मुख्य काले रंग की, 84,000 योजन। हाँ अब याद आ रहा है। दधिमुख शिखरे, दधिमुख, दधिमुख पर्वत कहाँ है, ये भी नंदीश्वर द्वीप में है। हाँ, उस अंजनगिरी के चारों दिशाओं में जो 4 बावड़ियां बनी हुई थी, उन बावड़ियों के मध्य में जो स्थित था 10,000 योजन वाला, परीक्षा में ये प्रश्न भी दिया था, सफेद रंग का था ये, 10,000 योजन लंबा, 10,000 योजन चौड़ा और 10,000 योजन ऊंचा। तो ये दधिमुख पर्वत, तो 16 दधिमुख नंदीश्वर द्वीप के हो गए। उनके शिखरे अर्थात इनके शिखर पर स्थित, इनके टॉप पॉइंट पर स्थित। तो ये तो हो गए मध्य लोक की चर्चा, यहाँ पर बहुत संक्षेप में कर दी। फिर है व्यंतरे स्वर्ग लोके, व्यंतरे मतलब व्यंतरों में, व्यंतर देवों के जहां जहां निवास स्थान बने हुए हैं वहां पर। व्यंतर देवों के निवास स्थान कहाँ कहाँ है, अधोलोक में भी है और मध्यलोक में भी है। अधोलोक में जो है, वे अधोलोक में जो बने हुए हैं उनकी संख्या असंख्यात कही गई है, और मध्यलोक में भी उसकी संख्या असंख्यात कही गई है। इसलिए आचार्यों ने व्यंतरों के जो निवास स्थान है और वहां जो अकृत्रिम चैत्यालय स्थित है उनकी काउंटिंग में उसको असंख्यात शब्द का प्रयोग किया। वहां उन्होंने काउंटिंग नहीं बताई, असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय व्यंतर संबंधी। और फिर है स्वर्गलोके, स्वर्गलोक में मतलब ऊर्ध्वलोक में, ऊर्ध्वलोक का मतलब वैमानिक देवों से संबंधित जो है, क्योंकि ऊर्ध्वलोक में विमान ही तो बने हुए हैं, वैमानिक देव ही तो रहते हैं।
ऊर्ध्वलोक में मात्र वैमानिक देवों का ही निवास है। सामान्य से ऊर्ध्वलोक में ज्योतिषी देव जरूर अपन अपनी अपेक्षा से लगा लेते हैं क्योंकि वो आकाश में, लेकिन ऊर्ध्वलोक कहाँ से प्रारंभ होता है? सुमेरु पर्वत की चूलिका के ऊपर से। वहां क्या है? 16 स्वर्ग हैं, 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रेवियक हैं, 9 ग्रेवियक के ऊपर 9 अनुदिश हैं और 9 अनुदिश के ऊपर 5 अनुत्तर हैं। ये वर्णन वहां पे दिया हुआ है। तो इनमें कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं? तो यहाँ विमानों की संख्या निश्चित है। समझ में आ रही मेरी बात? यहाँ विमानों की संख्या निश्चित है। ऊर्ध्वलोक में कितने हैं विमान? वहां उन्होंने लिखा 84,97,023। ये विमान वहां निश्चित है। इन्हीं विमानों में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय। तो ये बात यहाँ स्वर्गलोक से अपने को ग्रहण करनी है। फिर आगे ज्योतिर्लोके भी वंदे, संधि विच्छेद करेंगे। ज्योतिर्लोके अभिवंदे। ज्योतिर्लोके, ज्योतिर्लोक में ज्योतिषी लोक कौन सा है? जो हम जहां रहते हैं पूरे पृथ्वी पर, इससे ऊपर बढ़ेंगे तो 790 योजन ऊपर जाने पर, ध्यान से समझिए, माना कि ये हो गया हमारा सुमेरु पर्वत, ठीक है। इस यहाँ जमीन से सुमेरु पर्वत ऊपर है 1 लाख योजन वाला, तो यहाँ से हम जाएंगे तो 790, माना कि यहाँ आया तो 790 से लेकर के 900 तक, सिर्फ बीच के 110, सिर्फ बीच का 110। तो यहाँ इस बीच के 110 में क्या बना हुआ है? बना हुआ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस इतने मात्र में ही गोलाकार बना करके और पूरे इसमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब के सब यहाँ चक्कर लगाते हैं, भ्रमण करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। ज्योतिषी स्थान इतना ही कहा गया है। ये कितने हैं? असंख्यात है। तो ज्योतिर्लोके अर्थात ज्योतिषी लोक में अथवा ज्योतिषी देवों का जहाँ निवास स्थान है, ऐसे उनमें असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय हैं। आगे कह रहे हैं अभिवंदे, मैं नमस्कार करता हूँ। अभिवंदे अर्थात मैं नमस्कार करता हूँ। और कहाँ रह गए? भवन महितले। भवन मतलब भवनों में, भवनवासी देवों के जो भवन बने हुए हैं, कहाँ पे? मही तले। मही का मतलब होता है पृथ्वी, तले मतलब उसके तल में, मतलब उसके अंदर, पृथ्वी के अंदर। इसीलिए अपन बताते हैं ना, जब पहली पृथ्वी रत्न प्रभा की बात करते हैं तो उसमें खर भाग और पंख भाग और अबहुल भाग, ये 3 टुकड़े वहां पे हुए। तो पहला नरक अबहुल भाग से शुरू होता है। खर भाग और पंख भाग में भवनवासी और व्यंतर देवों के निवास स्थान बने हुए हैं। तो वही बात यहाँ पर अपन को समझना है। भवन महितले अर्थात भवनवासियों के जो पृथ्वी के नीचे, भूमि के नीचे जहाँ उनका निवास स्थान है, जिनकी संख्या 7,72,00,000 बताई गई। ये भवनवासी देवों की निश्चित संख्या है। इनमें यानी चैत्यालयानी, यानी मतलब जो, चैत्यालयानी मतलब चैत्यालय हैं। इनमें जो जो चैत्यालय हैं वे उन सभी चैत्यालयों की अभिवंदे अर्थात मैं वंदना करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। समझ में आया? पूरे तीनों लोकों के अकृत्रिम चैत्यालयों का इसमें बहुत संक्षेप में वर्णन कर दिया, नाम लेकर के कहाँ कहाँ वे अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनका वर्णन यहाँ करके, और अंत में ये कहा है जहां भी जो भी ये अकृत्रिम चैत्यालय हैं उन सबकी मैं वंदना करता हूँ। एक बार फिर से पूरे श्लोक का अर्थ देख लीजिए। मेरौ से तात्पर्य है सुमेरु पर्वत आदि पर्वतों पर, कुलाचलों पर, रजत गिरिवर मतलब विजयाट पर्वत पर, शाल्मली वृक्ष पर और जम्बू वृक्ष पर, वक्षार गिरियों पर, चैत्य वृक्ष पर, रतिकर पर्वत पर स्थित, रुचक गिरी पर्वत पर स्थित, कुंडलगिरी पर्वत पर स्थित, मानुषांग के मानुषोत्तर पर्वत पर स्थित, ईश्वाकारे मतलब ईश्वाकार पर्वत पर स्थित, अंजनाग्रव अर्थात अंजनगिरी पर स्थित, दधिमुख अर्थात दधिमुख पर्वत पर, पर्वत के शिखरे मतलब शिखर पर, व्यंतरे व्यंतर देवों के निवास स्थान पर स्थित, स्वर्गलोके अर्थात स्वर्गलोक में, ऊपर ऊर्ध्वलोक में स्थित, ज्योतिर्लोके अर्थात ज्योतिषी देवों के निवास स्थान में स्थित, और भवन महितले और भवन वासियों के पृथ्वी के नीचे स्थित
यानि चैत्यालयानि, ये जितने भी चैत्यालय हैं उनको अभिवंदे, अर्थात मैं नमस्कार करता हूँ। उन सभी अकृत्रिम चैत्यालयों को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगले श्लोक में यहाँ पर जो हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं उनके शरीर का वर्ण कैसा था, किनका कैसा था, वो यहाँ बताया जा रहा है। बोलिए, द्वौ द्वौ कुंदेन्दु कुंदेन्दु द्वौ कुंदेन्दु तुषारहार धवलौ तुषारहार धवलौ द्वौ कुंदेन्दु तुषारहार धवलौ द्वाविन्द्र नील प्रभौ द्वाविन्द्र नील प्रभौ द्वौ कुंदेन्दु तुषारहार धवलौ द्वाविन्द्र नील प्रभौ द्वाविन्द्र नील प्रभौ द्वौ बंधूक समप्रभौ जिन वृषौ द्वौ च प्रियंगुप प्रभौ द्वौ च प्रियंगुप प्रभौ। पूरी लाइन बोलेंगे, द्वौ बंधूक समप्रभौ जिन वृषौ द्वौ च प्रियंगुप प्रभौ द्वौ बंधूक समप्रभौ जिन वृषौ द्वौ च प्रियंगुप प्रभौ। शेषः षोडश जन्म मृत्युरहितः संतप्त हेम प्रभा शेषः षोडश जन्म मृत्युरहिताः संतप्त हेम प्रभा। शेषः षोडश जन्म मृत्युरहिताः संतप्त हेम प्रभा। यहाँ पर आधा से साथ में बोलना है, प्रभास, यहाँ तक आधे से तक। ते संज्ञान दिवाकराः सुरनुताः सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ठीक है, अब पूरी लाइन को, मैं एक एक लाइन को बोलूंगा, ध्यान से सुन के रिपीट कीजिएगा। द्वौ कुंदेन्दु तुषारहार धवलौ द्वाविन्द्र नील प्रभौ। बोलिए, द्वौ कुंदेन्दु तुषारहार धवलौ द्वाविन्द्र नील प्रभौ द्वौ बंधूक समप्रभौ जिन वृषौ द्वौ च प्रियंगुप प्रभौ द्वौ बंधूक समप्रभौ जिन वृषौ द्वौ च प्रियंगुप प्रभौ। शेषः षोडश जन्म मृत्युरहिताः संतप्त हेम प्रभास। बोलिए,
शेषा षोडश जन्म मृत्यु रहिता संतप्त हेमप्रभास ते संज्ञान दिवाकरा सुरनुता सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः ते संज्ञान दिवाकरा सुरनुताः सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ठीक है, अर्थ देखिए। द्वौ कुंदेन्दु तुषार हार धवलौ सॉरी, द्वौ, द्वौ का मतलब होता है दो। दो तीर्थंकर कैसे वर्ण वाले हुए? कुंद इंदु तुषार हार धवलौ। कुंद, कुंद पुष्प होता है सफेद रंग का। इंदु, इंदु माने चंद्रमा, वो भी सफेद रंग का। तुषार, तुषार का मतलब बर्फ, बर्फ भी सफेद रंग की होती है। और हार मतलब हीरो का जो हार है सफेद वर्ण वाला। ऐसे धवलौ, ऐसे धवल वर्ण के, सफेद वर्ण के दो तीर्थंकर हुए। कौन कौन से? चंद्र प्रभु और पुष्पदंत भगवान, 8वें और 9वें। द्वौ अर्थात दो, दो तीर्थंकर कुंद पुष्प के समान, इंदु मतलब चंद्रमा के समान, तुषार मतलब बर्फ के समान, हार मतलब हार, गले के हार, हीरो के हार में धवलौ अर्थात सफेद वर्ण वाले हुए। वे दो तीर्थंकर 8वें और 9वें चंद्र प्रभु और पुष्पदंत भगवान। फिर आगे कहें द्वाविंद्र नील प्रभौ, संधि विच्छेद करेंगे। द्वौ इंद्र नील प्रभौ, द्वौ मतलब दो तीर्थंकर हुए। कौन से? इंद्रनील मणि की प्रभा वाले। इंद्रनील मणि की प्रभा कैसी होती है? लाल वर्ण की होती है, तो इसलिए नहीं, नील वर्ण की, सॉरी, नील वर्ण की, इंद्रनील मणि, नील मणि है ना, नीला वर्ण है। तो द्वाविंद्र नील प्रभो, दो तीर्थंकर जो हुए ये इंद्रनील मणि के समान नील वर्ण वाले हुए। कौन कौन से हुए वे? 20वें और 22वें, मुनि सुव्रतनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान, ये दो तीर्थंकर नील वर्ण वाले हुए। फिर आगे देखिए, द्वौ बंधुक समप्रभौ, द्वौ मतलब दो, बंधुक, बंधुक का मतलब होता है कमल। कमल कैसा होता है? लाल वर्ण वाला होता है। तो समप्रभौ, समान प्रभा वाले दो तीर्थंकर ऐसे हुए जो कमल के समान प्रभा वाले थे। ऐसे जिन वृषौ, ऐसे जिनेन्द्र भगवान। वृष, वृष का मतलब धर्म को धारण करने वाले। तो दो तीर्थंकर लाल वर्ण वाले, कमल के समान प्रभा मतलब लाल वर्ण वाले। कौन कौन से? 6वें और 12वें, है ना, पद्मप्रभु भगवान और वासुपूज्य भगवान। द्वौ च प्रियंगु प्रभौ, द्वौ अर्थात जो दो हैं ये प्रियंगु प्रभौ, प्रियंगु का मतलब होता है पन्ना, है ना। आप लोग जो ज्योतिष में बहुत अधिक विश्वास करते हैं तो बहुत लोग पहनते हैं ना पन्ना। कौन से वर्ण का होता है ये पन्ना? हरित वर्ण का, हरे वर्ण वाला होता है। द्वौ च प्रियंगु प्रभौ अर्थात और दो तीर्थंकर जो प्रियंगु मतलब पन्ना की जो प्रभा होती है उस वर्ण वाले, मतलब हरित वर्ण वाले हुए, हरे रंग के। कौन कौन से हुए? 7वें और 23वें, तो पार्श्वनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान। ये हो गए, कितने हो गए? ये 8 हो गए, दो दो करके 4 बार यहाँ गिना दिए, तो ये हो गए 8। तीर्थंकर कुल 24, तो 8 निकल गए तो बचे 16। शेषा षोडश, शेषा मतलब और शेष बचे हुए जितने भी हैं इनके अलावा। हम बात करेंगे पद्मप्रभु भगवान की, हम बात करेंगे उनके आगे तो पार्श्वनाथ भगवान, चंद्रप्रभु भगवान, पुष्पदंत भगवान। 6 से 9 तो यहाँ हो गए, 6, 7, 8, 9। फिर उसके बाद में 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान। फिर हम पहुंचेंगे 20वें तीर्थंकर, कौन से? मुनि सुव्रतनाथ भगवान। फिर नेमिनाथ भगवान और फिर कौन से? पार्श्वनाथ भगवान। तो 4 वो 4 ये 8 तीर्थंकर, इनको अलग कर दीजिए। शेष जो 16 बचे, शेषा षोडश, 16 जो शेष हैं जन्म मृत्यु रहिता, जिनकी विशेषता क्या है सब तीर्थंकरों की? जो जन्म मृत्यु से रहित हैं, जिनका न जन्म होना न मरण होना। कैसे हैं ये 16 तीर्थंकर?
संतप्त हेम प्रभा, संतप्त मतलब तपाए हुए, हेम, हेम मतलब सोना, स्वर्ण, उसकी प्रभा वाले हैं। तपाए हुए स्वर्ण की शोभा वाले जो हैं, ऐसे जन्म मृत्यु से रहित। और आगे क्या विशेषता दी? संज्ञान दिवाकराः, दिवाकर, दिवाकर किसको कहते हैं? सूर्य को। जो कैसे हैं? संज्ञान अर्थात समीचीन ज्ञान, केवल ज्ञान रूपी सूर्य हैं, जो केवल ज्ञान को प्राप्त करके सूर्य के समान पूरे संसार, जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है, सबको जानता है, सबको जानने में निमित्त बनता है, ऐसे ही जो केवल ज्ञान के माध्यम से स्वयं को जान करके तीनों लोकों के प्रत्येक पदार्थ को, प्रत्येक वस्तु को जानते हैं, ऐसे संज्ञान दिवाकराः अर्थात जो सम्यक ज्ञान, समीचीन ज्ञान, केवल ज्ञान में दिवाकराः सूर्य के समान है, सूर्य रूप है। और कैसे हैं? सुर नुताहा, सुर मतलब देवता भी, नुताहा जिनके चरणों में झुकते हैं, जो देवताओं के द्वारा नुत है, वंदित है, पूजित है। ऐसे ये 24 तीर्थंकर सिद्धिम प्रयच्छन्तु नः, सिद्धिम अर्थात सिद्धि को, मुक्ति को, मोक्ष वधु को, मुक्ति प्रिया को, प्रयच्छन्तु मतलब प्रदान करें, नह मतलब हम सबको। मंगलाष्टक में भी आया था ना, नह, नह मतलब हम सब, प्रयच्छन्तु मतलब दें, दीजिए, सिद्धि मतलब सिद्धि को। ऐसे ये 24 तीर्थंकर हम सबको मुक्ति प्रदान करें। समझ में आया? श्लोक सरल है, दिखने में कठिन लग रहा था, उच्चारण में थोड़ा सा, बाकी अर्थ बहुत सरल है। 24 तीर्थंकरों के शरीर के वर्ण देकर के उन 24 तीर्थंकरों का परिचय भी कराया और उनकी वंदना भी की। एक बार फिर से देख लीजिए। दो मतलब दो तीर्थंकर, कुंद पुष्प के समान, इंदु मतलब चंद्रमा के समान, तुषार मतलब बर्फ के समान, और हार मतलब हीरो के हार के समान, जो धवलौ, धवल वर्ण वाले, सफेद वर्ण वाले, मतलब हो गए 8वें और 9वें तीर्थंकर, चंद्रप्रभु भगवान और पुष्पदंत भगवान। द्वौ इंद्रनील प्रभौ, द्वौ मतलब दो तीर्थंकर, इंद्रनील मणि के समान नीले वर्ण वाले हुए। 20वें और 22वें तीर्थंकर, मुनि सुव्रतनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान। द्वौ बंधुक समप्रभौ जिनवशौ, द्वौ मतलब दो तीर्थंकर, बंधुक मतलब कमल, कमल के समान प्रभा वाले हुए। कमल कैसा होता है? लाल वर्ण का होता है, कुछ पिंक लिए हुए होता है, उस वर्ण वाले जो हुए। ऐसे 6वें और 12वें पद्मप्रभु भगवान और वासुपूज्य भगवान। द्वौ च प्रियंगु प्रभौ, और दो जो हैं प्रियंगु अर्थात पन्ना के समान जो हरे वर्ण वाले हुए, ऐसे 7वें और 23वें सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ भगवान हुए। शेषाः मतलब शेष, जो षोडश मतलब 16 तीर्थंकर थे, वे कैसे वर्ण वाले रहे? संतप्त हेम प्रभा, संतप्त मतलब तपाए हुए, हेम, हेम मतलब स्वर्ण, तपाए हुए स्वर्ण की प्रभा वाले थे, प्रभा वाले, कांति वाले थे। ऐसे जन्म मृत्यु से रहित, सम्यक ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान रूपी सूर्य स्वरूप, और देवताओं के द्वारा जो वंदित हैं, पूजित हैं, ऐसे वे 24 तीर्थंकर हमें, न मतलब हम सबको, सिद्धिम प्रयच्छन्तु अर्थात सिद्धि प्रदान करें, मुक्ति प्रदान करें, मोक्ष प्राप्त कराएं। ठीक है? अब यहाँ पे हो गया। अब इसके आगे प्राकृत में ये चैत्य भक्ति आगे दी हुई है, इसको अपन एक एक शब्द का उच्चारण करते हैं और इसका भी अर्थ समझते हैं। बोलिए, इच्छामि भन्ते, इच्छामि भन्ते चेय्य भक्ति, चेय्य भक्ति काउ सग्गो कहो, काउ सग्गो कहो तसालो चेऊ, तसालो चेऊ अहलोय, अहलोय तिरियलोय, तिरियलोय उड्ढलोयम्मी, उड्ढलोयम्मी
किट्टिमा किट्टिमाणी, किट्टिमा किट्टिमाणी, जानी जिणचेयाणी, जिणचेयाणी, तानि सव्वाणि, तानि सव्वाणि, तीसु विलोएषु, तीसु विलोएषु, भवनवासीय, भवनवासीय, वाणविंतर, वाणविंतर, जोईसीय, वाणविंतर जोईसीय, कपवासीय, कपवासीय, कपवासियत्ति, यहाँ ती तक बोलना है, कपवासियत्ति, चौविहादेवा, चौविहादेवा, सपरिवारा, सपरिवारा, दिव्येण गंधेन, दिव्येण फुफ्फेण, दिव्येण धुवेण, दिव्येण चूर्णेन, दिव्येण वासेन, दिव्येण वासेन, दिव्येण ढाणेन, दिव्येण ढाणेन, निच्चिकालम, निच्चिकालम, अर्चन्ति, पूज्यन्ति, वन्दन्ति, नमस्सन्ति, अहमवि, अहमवि, इह संतो, इह संतो, तथ संताई, तथ संताई, निच्चिकालम, निच्चिकालम, अच्छेमि, पूज्येमि, वन्दामि, नमस्सामि, दुःखखो, कम्मखो, बोहिलाहो, सुगैगमनम, समाहिमरणम, जिणगुण संपत्ति, होमज्झम। ठीक है, अब एक साथ बोलना है आपको मेरे साथ साथ, ताकि मुंह पे आ जाए, अपने बोलने में आ जाए। बहुत से लोग बोलते नहीं है, बोलना सबको है। ठीक है, बोलिए, शुरू करते हैं। इच्छामि भन्ते चेय भक्ति, काऊ सगो कहो तस्सालोचेऊ, अहलोय तिरियलोय उड्ढलो यम्मी, किट्टिमा किट्टिमाणि, जानि जिणचेयाणि, तानि सव्वाणि, तीसु विलोएषु, भवनवासीय, वाणविंतर जोईसीय, कपवासियत्ति, चौविहादेवा, सपरिवारा, दिव्येण गंधेन, दिव्येण पुष्पेण, दिव्येण धुवेण, दिव्येण चूर्णेन, दिव्येण वासेन, दिव्येण ढाणेन, निच्चिकालम, अच्छन्ति, पूज्यन्ति, वन्दन्ति, नमस्सन्ति, अहमवि, इह संतो, तथ संताई, निच्चिकालम, अच्छेमि, पूज्येमि, वन्दामि, नमस्सामि, दुःखखो, कम्मखो, बोहिलाहो, सुगैगमनम, समाहिमरणम, जिणगुण संपत्ति होमज्झम। इसी लय में और ऐसे ही धीरे धीरे बोलना है। हाँ, नहीं तो
इच्छामि बनते चेई बत्ती कौस्तुभ को तत्सलोचन सम्मणान सम्मदन सन। इतनी फास्ट बोलोगे तो अर्थ भी समझ में नहीं आएगा और उच्चारण भी गलत हो जाएगा। धीरे धीरे, ताकि शुद्ध उच्चारण भी हो और अर्थ भी, मन में अर्थ भी लगता रहना चाहिए, तब तो बोलने का आनंद है। जितने भी अपन चाहे कोई भी पूजा करें, कोई भी स्तोत्र बोले, भक्तामर अपन बोल रहे हैं तो आराम से भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभा, अब अंदर ही अंदर अर्थ भी चल रहा है, तब तो भक्तामर बोलने का आनंद है। नहीं तो वही बात है, कोरम पूरा कर लो। चलें, इच्छामि भंते, हे स्वामी, इच्छामि मतलब मैं नमस्कार करता हूँ, हे भगवान, भंते मतलब हे स्वामी, आपको नमस्कार। इच्छामि भंते, चेय भक्ति अर्थात चैत्य भक्ति, चेय भक्ति मतलब चैत्य भक्ति। चैत्य का मतलब क्या होता है? जिन प्रतिमाएं, चाहे वो कृत्रिम हो चाहे अकृत्रिम हो। चैत्य भक्ति, काऊ सगो कहो, कायोत्सर्ग करते हुए। जैसे अपन ने शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति पढ़ी थी ना, सिद्ध भक्ति पढ़ी थी, तो उसमें भक्ति से पहले कायोत्सर्ग किया था। तो ऐसे ही चैत्य भक्ति के निमित्त जो कायोत्सर्ग किया, उसमें कहो मतलब कायोत्सर्ग करते हुए तस्सालोचेऊं, तस् आलोचेऊं, तस् मतलब उसको, उसको किसको? उस भक्ति में जो भी दोष लगे उन दोषों की आलोचेऊं मतलब आलोचना करते हुए, उन दोषों की निंदा करते हुए, उन दोषों को गलत बताते हुए, अपने आप में पश्चाताप करते हुए। आगे देखो, अहलोय, अहलोय का मतलब होता है अधोलोक। एक एक शब्द को ध्यान से देखिए। अहलोय अर्थात अधोलोक, तिरियलोय अर्थात तिर्यक लोक मतलब मध्य लोक। तिर्यक का मतलब होता है समतल, आठों दिशाओं वाला, ये हुआ मध्य लोक। और उड्डलोयम्मी अर्थात ऊर्ध्व लोक में। तीनों लोकों का वर्णन आ गया। अहलोय अर्थात अधोलोक में, तिरियलोय तिर्यक लोक मतलब मध्य लोक में, और उड्डलोयम्मी अर्थात ऊर्ध्व लोक में। किट्टिमा किट्टिमाणी, किट्टिम अकिट्टिम, किट्टिम माने कृत्रिम, और अकिट्टिम अर्थात अकृत्रिम। कृत्रिम और अकृत्रिम। जान जिण चेयाणी, जानी मतलब जो, जानी मतलब जो, जिण चेयाणी, जिण मतलब जो, जिन चेयाणी मतलब चैत्य, जानी मतलब जो, जिण चेयाणी जो जो चैत्य हैं, अर्थात जिन प्रतिमाएं हैं। समझ में आया? यहां तक फिर से देखो ऊपर से, हे भगवान मैं नमोस्तु करता हूँ, चैत्य भक्ति के अंतर्गत कायोत्सर्ग करते हुए उस चैत्य भक्ति में जो भी दोष लगे उनकी आलोचना करते हुए अधोलोक, मध्यलोक, तिर्यक लोक या मध्यलोक बोले, उड्डलोयमी और ऊर्ध्वलोक में स्थित किट्टिमा किट्टिमाणी कृत्रिम और अकृत्रिम, जान जिण चेयाणी, जानी मतलब जो, जिण चेयाणी तीनों लोकों में कृत्रिम अथवा अकृत्रिम जो जिन चैत्य हैं, जिन प्रतिमाएं हैं। ताणी सवाणी, ताणी मतलब उन, सवाणी मतलब सभी को, उन सभी प्रतिमाओं को। अपन लोग तो मंदिर जाते हैं तो मंदिर में विराजमान भगवान की प्रतिमाओं के, जितने प्रतिमाएं एक मंदिर में विराजमान है उनके दर्शन नहीं कर पाते ईमानदारी से। बस मूलनायक भगवान को देख लिए और अगल बगल के भगवान को देख लिए, आगे जो छोटी अवगाहना वाले भगवान रखे होते हैं उनकी तरफ बस एक दृष्टि डाल दी, बाकी तो और वंदना तो होती ही नहीं है। और यहाँ अपन बात करें पूरे तीनों लोकों में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में, चाहे वो कृत्रिम हो चाहे अकृत्रिम हो, ताणी सवाणी उन सभी जिन प्रतिमाओं को, तीसु विलोयेषु, तीसु विलोयेषु अर्थात तीनों लोकों में जो विराजमान हैं, तीसु विलोयेषु अर्थात तीनों लोकों में जो स्थित हैं, ऐसे उन प्रतिमाओं को, जो कि कहाँ कहाँ और कैसे हैं? भवनवासी है अर्थात भवनवासी देवी देवता, वाणविंतर अर्थात व्यंतर देवता,
कौन पूजा करते हैं और कैसे करते हैं वो देखिए यहाँ पे। उन तीनों लोकों में तीसु भी लोएशु अर्थात तीनों ही लोकों में भवनवासी है, भवनवासी देव, वाणविंतर अर्थात व्यंतर देव, जोईसी है अर्थात ज्योतिषी देव, ज्योतिषी मतलब ज्योतिषी देव, कल्पवासियति और कल्पवासी देव। कल्पवासी से क्या तात्पर्य लगाना है? वैमानिक देव। 16वें स्वर्ग तक के जो देव होते हैं ये कल्पवासी कहलाते हैं। वैमानिकों में भी 2 वेद होते हैं। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र जी के 4थे अध्याय में 2 वेद किया। कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च, जहां तक इंद्र आदि 10 पद होते हैं वो कल्प कहलाते हैं। ये 16वें स्वर्ग तक है और 16वें स्वर्ग से ऊपर जो 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर है ये कल्पातीत होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अपन यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं ये चारों निकाय के देव आते हैं और पूजते हैं, तो आना जाना 16वें स्वर्ग तक के देवों का ही होता है। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने कल्पवासी शब्द का प्रयोग किया। अगर वैमानिक देते तो फिर ऊपर के देवों का भी आना जाना बन जाता, जबकि सिद्धांत ये होता है, नियम होता है 16वें स्वर्ग के ऊपर के देव अपने ही विमानों में रहते, कहीं आते जाते नहीं है पूरे जीवन भर। तो इसलिए कल्पवासियत, कल्पवासियत अर्थात कल्पवासी देव। क्या कह रहे हैं? चौविहा देवा, ये चारों प्रकार के देव। चारों प्रकार के कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक में कल्पवासी। सपरिवारा, अपने पूरे परिवार के साथ में। परिवार का मतलब अपनी देवियों के साथ में, अपने पूरे परिकर के साथ में, मंत्री राजा जो और भी उनका पूरा परिकर है उनके साथ में, वही उनका परिवार है। देवों के बच्चे नहीं होते, संतान उत्पन्न नहीं होती देवों के, तो आप परिवार से ये मत समझिएगा कि वो अपने कौन से बच्चे लेके जाएंगे। परिवार से वहां तात्पर्य उनकी देवियां और देवियों के साथ में उनका जो परिकर है, जो उनकी आज्ञा में चलता है, उस परिवार के साथ में सपरिवार। अब देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं? दिव्येण गंधेण अर्थात दिव्य गंध के द्वारा, सुगंध के द्वारा, चंदन के द्वारा, दिव्येण पुष्पेण दिव्य पुष्पों के द्वारा। यहाँ दिव्य शब्द का प्रयोग क्यों किया? मैंने एक बार पहले चर्चा की थी तब आपसे निवेदन किया था, देवताओं के द्वारा अष्ट द्रव्यों से भगवान की पूजन की जाती है। उनको वो सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? कल्प वृक्षों से, क्योंकि अपने जैसे वहां दुकानें तो लगी नहीं, अपने जैसे खेती तो होती नहीं, वो तो कल्प वृक्षों से प्राप्त करते हैं, उनको क्या कमी है। और कल्प वृक्षों से मिलने वाली सामग्री अचित्त होती है सॉरी, अचित्त जीव रहित होती है, दिव्य सामग्री होती है। दिव्य इसलिए उसका नाम दिव्य पुष्प दिया, एक सामान्य पुष्प और एक दिव्य पुष्प। तो दिव्य पुष्प का तात्पर्य अचित्त पुष्प जो कल्प वृक्ष से प्राप्त हुआ है। और यही भावना अपन को अपनी पूजा करते समय भी रखना चाहिए। वही बात यहाँ नीचे कहेंगे आचार्य कुंद कुंद देव महाराज स्वयं कहेंगे। देखिए, सपरिवार परिवार सहित दिव्य गंध के द्वारा, दिव्य पुष्प के द्वारा, दिव्येण धूवेण दिव्य धूप के द्वारा, दिव्येण चूर्णेण दिव्य चूर्ण के द्वारा। चूर्ण से तात्पर्य रत्नों का चूर्ण है, ये सब चूर्ण लेकर के। दिव्येण वासेन दिव्य वास के द्वारा, वास से यहाँ तात्पर्य चावल अक्षत आदि को ग्रहण किया गया सामग्री में। और फिर दिव्येण नहाणेण दिव्य जल के द्वारा, नहान, नहान मतलब स्नान, स्नान जिससे कराते हैं मतलब अभिषेक करने के लिए दिव्य जल के द्वारा। क्या कह रहे हैं? नित्य कालम अर्थात नित्य काल, प्रतिदिन। वे देवता की बात चल रही है अभी। क्या कहा ऊपर? वे भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी चारों प्रकार के देव दिव्य सपरिवार अपने परिवार के साथ में दिव्य गंध, दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य चूर्ण, दिव्य वास, दिव्य सामग्री और दिव्य स्नान के द्वारा नित्य काल मतलब प्रतिदिन अर्चन्ति अर्थात अर्चना करते हैं, पूजन्ति अर्थात पूजा करते हैं, और फिर वंदन्ति अर्थात वंदना करते हैं, नमस्सन्ति नमस्कार करते हैं। वे देवतागण करते हैं, अभी वो वर्णन चल रहा है, अभी अपन कर रहे हैं वो नहीं चल रहा, वे देवतागण ऐसा करते हैं। अब आगे का शब्द ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहे हैं? अहम अवी, अहम अवी, अहम अवी मैं भी। अब ये तो हो गई देवताओं की बात।
अब अपन अपनी कर रहे हैं। अहम अभी अर्थात मैं भी, इह मतलब इह संतो यहाँ रहता हुआ, इह मतलब यहाँ, संतो मतलब होता हुआ, यहीं पर स्थित होकर के, यहीं रहता हुआ। अहम अभी अर्थात मैं भी यहीं पर स्थित होकर के, यहीं रहता हुआ। तथ्य संताई, तथ्य मतलब वहां, संताई मतलब स्थित, वहां पर जो स्थित हैं, वहां पर जो विराजमान हैं। कौन? ये कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय, जहां पे ये देवतागण गए। जो वर्णन मैंने ऊपर पढ़ा, वो सारा का सारा वर्णन, जहां जहां जो जो कृत्रिम अकृत्रिम तीनों लोकों का नाम लिया, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में वे देवतागण जहां जहां गए, वहां सब जगह तो अहम अभी अर्थात मैं भी, यह संतो यहाँ पर स्थित होकर के यहीं रहता हुआ, क्योंकि मेरी शक्ति तो है नहीं कि मैं अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने अभी वर्तमान में जाऊं, इसलिए मैं यहीं पर स्थित होकर के तथ्य संताई, वहां पर जो स्थित है, तथ्य मतलब वहां, संताई मतलब स्थित, विराजमान जो कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उनको नित्य कालम अर्थात नित्य काल, प्रतिदिन, हमेशा, अज्जेमी अर्थात अर्चना करता हूँ, पूज्येमि अर्थात पूजता हूँ, वंदामि अर्थात वंदना करता हूँ, नमस्सामि अर्थात नमस्कार करता हूँ। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छी तरह से। इसलिए मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था, मूल आगम परंपरा आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की परंपरा तेरा पंथ की ही है, शुद्ध अचित द्रव्य चढ़ाने की ही है। बीच में एक दूसरी शाखा निकल पड़ी, दूसरी परंपरा चल पड़ी, लगभग 6वीं शताब्दी से आचार्य रविशेन महाराज की। वहां से ये फल पुष्प आदि चढ़ाना या पंचामृत करना, ये वर्णन वहां से प्रारंभ हो गया। लिखा हमारे दिगंबर जैन शास्त्रों में आचार्यों ने ही है, लेकिन वो मूल परंपरा से थोड़ा सा विच्छिन्न हो गए, थोड़ा सा अलग निकल गए। मूल परंपरा आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की, वही अपन को स्वीकार करनी है। और स्पष्ट लिख रहे हैं, उन देवताओं के द्वारा, उन दिव्य पुष्पों के द्वारा, दिव्य जल के द्वारा भगवान आपकी पूजा अर्चना की जाती है, सब वर्णन आया। उसी प्रकार में भी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, अपन ने पूजा तो देवताओं से सीखी है। अपनी तो शक्ति कितनी सी है, 2 घंटे पूजा करते नहीं है कि हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, और देवतागण 24 घंटे लगातार भगवान की पूजन करते हैं। क्यों? शक्ति है उनमें। जैसे संयम में हम मनुष्य आगे हैं, ऐसे ही भगवान की भक्ति पूजा में देवतागण आगे है। इसलिए वहां से अपन को ग्रहण करके और ये भावना बना करके कि भगवान मैं भी देवता बन करके, इंद्र बन करके, और इस प्रकार कल्प वृक्षों से सामग्री लेकर के और आपकी पूजा अर्चना कर, हे भगवान मेरे दुख खो अर्थात मेरे दुखों का क्षय हो, कमक हो मेरे कर्मों का नाश हो, बोहि लाहो मुझे बोधि की प्राप्ति हो, सुगई गमनम, बोधि का मतलब रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगई गमनम अर्थात मेरा सुगति में गमन हो, अच्छी गति में गमन हो, समाहि मरणम अर्थात मेरा समाधि पूर्वक मरण हो, और जिण गुण संपत्ति, जिनेन्द्र भगवान के गुणों की संपत्ति हो, मच्छम अर्थात मेरी हो जाए, मुझे प्राप्त हो जाए। हे भगवान आपके जो गुण रूपी संपत्ति है वो मुझे प्राप्त हो जाए। ठीक है, बहुत सरल अर्थ है, पूरे का ओनली अर्थ बता रहा हूँ, ध्यान से देख करके मैं अर्थ बोलूंगा, आपकी दृष्टि उस प्राकृत के शब्द पे रहनी चाहिए। हे स्वामी आपको नमोस्तु, चैत्य भक्ति के अंतर्गत किए गए कायोत्सर्ग में लगे हुए दोषों की आलोचना करते हुए अधोलोक, तिर्यक लोक अर्थात मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक में कृत्रिम और अकृत्रिम जो जिन चैत्य विराजमान हैं, जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, उन प्रतिमाओं को, उन सभी प्रतिमाओं को तीनों लोकों में जो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी चारों निकाय के, चारों प्रकार के जो देव हैं, वे सपरिवार अपने परिवार सहित दिव्य गंध के द्वारा, दिव्य पुष्प के द्वारा, दिव्य धूप के द्वारा, दिव्य चूर्ण के द्वारा, दिव्य वास अर्थात अक्षत रूप सामग्री के द्वारा और दिव्य जल आदि के द्वारा नित्य काल मतलब प्रतिदिन हे भगवान आपकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। मैं भी यहीं पर स्थित होकर के, वहां पर स्थित
उन कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों में स्थित जिन चैत्यों को, जिन प्रतिमाओं को हमेशा नित्य काल अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो। हे भगवान, मेरे कर्मों का नाश हो। हे भगवान, मुझे बोधि अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति हो। हे भगवान, मेरा सुगति में गमन हो। हे भगवान, मेरा समाधि पूर्वक मरण हो और आपके समान जिनेंद्र देव के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी मैं भावना भाता हूँ। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है अथ पौर्वाणिक, क्योंकि अगर प्रातःकाल पढ़ना है तो पौर्वाणिक बोलना है, दिन में पढ़ना है तो माध्याह्निक बोलना है, और शाम को पढ़ना है तो अपराह्निक बोलना है। अथ पौर्वाणिक देव वंदनायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री पंच महागुरु भक्ति कायोत्सर्गम करोम्य हम। जिसमें अपने को ये समझना है अथ अर्थात में, पौर्वाणिक अर्थात प्रातः काल के समय, दिन होने से पहले पहले, मध्याह्निक मतलब दोपहर में, और अपराह्निक मतलब शाम से पहले, अपर अन्निक दिन के बाद में शाम का समय। देव वंदनायाम अर्थात देव की वंदना के अंतर्गत पूर्वाचार्यानुक्रमेण पूर्व आचार्यों के अनुसार, पूर्व में जो आचार्य हुए उन्होंने जैसा निर्देश किया, जैसा बताया, जैसा ग्रंथों में लिखा उनके अनुसार, सकल कर्म क्षयार्थम सभी कर्मों का क्षय करने के लिए, भाव पूजा वंदना स्तव समेतम भाव सहित पूजा, भाव सहित वंदना, भाव सहित स्तवन से युक्त होकर के श्री पंच महागुरु भक्ति कायोत्सर्गम करोगे हम। अर्थात पंच महागुरु की, जो पंच परमेष्टि है, पंच महागुरु है, उनकी भक्ति करता हुआ कायोत्सर्गम करोगे हम, अर्थात मैं कायोत्सर्ग करता हूँ। कायोत्सर्ग रूढ़िवशात 9 बार नमोकार मंत्र को अपन कहते हैं। ये पढ़ने के बाद में फिर अपन को 9 बार नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। फिर आगे शब्द दिया है ताव कायम पावकम्मम दुच्चर्यम वो सामी। बोलिए, ताव कायम पावकम्मम दुच्चर्यम वो सामी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कायोत्सर्ग करता हूं, ऊपर हो गया ना, कायोत्सर्गम करोम्य हम। अब उसके बाद में कह रहे हैं ताव कायम, ताव मतलब तब तक, कायम अर्थात शरीर के प्रति ममत्व छोड़ करके, कायम शरीर के प्रति ममत्व त्याग करके, पाव, पाव माने होता है पाप कर्म, पाव कम्मम अर्थात पाप कर्म को छोड़ करके, दुच्चर्यम वो सामी दुष्चरित्र को, गलत आचरण को, वो सामी अर्थात छोड़ता हूँ, त्याग करता हूँ। कायोत्सर्ग करता हुआ, पाप कर्म को छोड़ करके, और दुष्चारित्र को, दुष्ट चारित्र को, दुष्ट आचरण को मैं त्याग करता हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव साहुणम। इस प्रकार बोल करके फिर अपन को कायोत्सर्ग करना चाहिए और फिर अर्घ आदि चढ़ा करके आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार ये हमारी चैत्य भक्ति हुई। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, संस्कृत और प्राकृत से मिला हुआ ये प्रकरण है, आप सभी लोग इसको बहुत बार सुने, समझें और अर्थ देखें, ताकि हम बहुत अच्छे से इसका अर्थ जान करके बड़े भाव भक्ति के साथ में भगवान जिनेंद्र देव की और तीनों लोकों में जहाँ जहाँ अकृत्रिम चैत्यालय हैं उन सबकी हम वंदना कर सकें। जब भी हम इस भक्ति को पढ़ें, हमेशा जो जहाँ जहाँ अकृत्रिम चैत्यालय का वर्णन अपन ने पढ़ा है, भावों से वहां पहुंचने का प्रयास करें, और ये लगे कि मैं साक्षात नंदीश्वर द्वीप में जाके, रुचिक गिरी पर जाके, मानुषोत्तर पर्वत पे जाके, ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में, इन अकृत्रिम चैत्यालयों में जाके भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। और यही भावना भाई कि इस भाव में तो भगवान में साक्षात रूप से नहीं दर्शन कर पा रहा, लेकिन अगले भाव में निश्चित रूप से देव पर्याय प्राप्त करके और सभी कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों की हम वंदना करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए, कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालयस्थ जिन प्रतिमाओं की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय।